आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। पटना का बहुत चर्चित गया घाट शेल्टर होम केस, इस मामले के बारे में हम आपको बता दें तो ये मामला कुछ दिन पहले प्रकाश में आया था, जहां पे गया घाट शेल्टर होम केस की एक लड़की सामने आई थी, जिसने ये आरोप लगाया था कि वहां की जो हेड है वंदना गुप्ता, वो उनसे गलत काम करवाती है। बहुत ज़्यादा होने पर वो लड़कियों को मरवा भी देती हैं। इन सब के बाद हम बता दें कि ये मामला बहुत गरमाया था, जिसके बाद वंदना गुप्ता पर केस भी दर्ज किया गया। आज हम आपको बता दें तो हम पटना के सिविल कोर्ट में खड़े हैं, जहां पर आज वंदना गुप्ता की सुनवाई होने वाली है। आइए तो हम आगे उनके वकील से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यह पूरा मामला है और आज की सुनवाई में वंदना गुप्ता के ऊपर क्या कुछ सुनवाई की गई है। आइए हम वंदना गुप्ता जी के वकील विजय कुमार सिन्हा जी से बात करते हैं कि यह मामला क्या कुछ है और आज के हियरिंग में यहाँ क्या कुछ हुआ है। मामला जो है, रिमांड होम सुपरिटेंडेंट ने अपने कार्य को सुचारू रूप से अपना कार्यान्वित किया और रिहैबिलिटेशन का काम भी किया। कोर्ट के सारे आदेश को पूरा किया। जैसे जैसे कोर्ट का आदेश होते गया वैसे वैसे उन्होंने फॉलोअप किया। कोर्ट के आदेश के एक लड़की पल्लवी कुमारी, जो कि अपने मां की हत्या के केस में जो है वो रिमांड होम में आई थी। वहाँ पर जो है उनका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा आदेश था कि उनको अच्छा से रखा जाए। फिर उनका रिमांड होम में ही वो रह रही थी, कोर्ट के देख रेख में था। जब भी कोर्ट में ज़रूरत पड़ती थी उनको कोर्ट में अपीयर कराया जाता था। फिर उनका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा जो है वो रिहाई हुआ। रिहाई होने में आदेश था कि उनके माँ बाप के कोई आएगा या फैमिली मेम्बर आएगा तो उनको रिलीज किया जाएगा। देयर आफ्टर कि उनका रिलीज जो है वो रुका, कारण कि उनके फैमिली मेम्बर से कोई भी आदमी पल्लवी कुमारी को लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नहीं आया। देयर आफ्टर कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि हमको जो है तो उस रिलीज किया जाए रिमांड होम से। तो उसके बाद जो है उनका कोर्ट के डायरेक्शन पर चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठित किया गया। कमेटी में उनके फैमिली मेम्बर को बुलाया गया। कोई भी फैमिली मेम्बर, उनके न फादर आते थे, न उनके मौसा आते थे, न उनके चचा आते थे। माँ का तो मर्डर ही कर ली थी, इसलिए वो तो आने का सवाल ही नहीं था। बहुत सारा एक कमेटी हुई। कमेटी में जो है कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। फिर कोर्ट का आदेश हुआ कि चूँकि इनके परिवार का कोई भी आदमी जो है वो आ नहीं रहा है, तो जब आ ही नहीं रहा है तो किसके पक्ष में किया जाए। फिर कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि इसको जो है चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा रिहैबिलिटेशन कराया जाए। तो उसके बाद चिल्ड्रन कोर्ट का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आया। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में हुआ कि इनका रिहैबिलिटेशन कराने के लिए इनको जॉब वगैरह जो है मुहैया किया जाए। तो एक आश्रम फाउंडेशन है जो मुजफ्फरपुर में है, उनसे बात हुआ। इन्होंने अपना सारा सर्टिफिकेट दिया। वो सारे सर्टिफिकेट्स के आधार पर जो है उनका जॉब 7,500 रुपया पर मंथ के आधार पर जो है उनको आश्रम फाउंडेशन मुजफ्फरपुर में, चूँकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि अगर किसी का कोई जो है अगर कोई देखने वाला नहीं है तो उसको रिहैबिलिटेशन के लिए जो है वो किया जाए। तो रिहैबिलिटेशन में इन्होंने अपना सारे सर्टिफिकेट को दिया। सारे सर्टिफिकेट के आधार पर जो है इनका जॉब हुआ और उसके बाद शी वाज वर्किंग। वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो आपका जो आश्रम फाउंडेशन है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर ये 7,500 रुपया में वर्क कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर बहकावे में आकर के उटपटांग केस उन्होंने किया। अगर रिमांड होम सुपरिटेंडेंट है, अगर तो नेचुरल है कि एक लड़की जो कि अपने माँ के हत्या में आई है तो उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये रिमांड होम सुपरिटेंडेंट का ड्यूटी है। अगर उसके लिए थोड़ा बहुत भी अगर फोर्स किया जाता है तो ये ड्यूटी का पार्ट आता है। अगर ड्यूटी का पार्ट आता है लेकिन फिर उसको रिहैबिलिटेशन करा देना, ये तो जनरस की बात है। और इन्होंने वैसा ही काम किया कि एक
अनाथ एक लड़की जिसका कि कोई नहीं है उसको जॉब भी दिला दिया, तो कौन सा गुनाह किया। और उसके बाद जो है स्टिल सी उन्होंने अपना पूरा वर्क जो है, जैसा गवर्नमेंट का वर्क है, रिमांड होम सुपरिटेंडेंट का जो वर्क है, अपने पूरे वर्क को किया, लेकिन बेवजह से जो है कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं लग करके और इस तरह का केस करवाया, जबकि केस गवर्नमेंट के वर्क करना कोई गुनाह है। गवर्नमेंट के वर्क में रिमांड होम सुपरिटेंडेंट ने अगर सारा वर्क अगर परफॉर्म किया है तो उसमें कौन सा गलती किया है। कहीं कोई एविडेंस नहीं, बिना एविडेंस का जो है आज हम लोगों ने जज साहब के यहाँ बेल चला, उनका केस जो है ट्रांसफ़र हुआ है एडीजे 1 में, फिर आगे की कार्रवाई एडीजे 1 में। जैसा कि हमने वंदना गुप्ता के वकील विजय कुमार सिन्हा से बात किया और वो बता रहे थे कि जिस लड़की ने वंदना गुप्ता पर आरोप लगाया है वो अपनी मां के कत्ल के जुर्म में रिमांड होम में आई थी, जिसके बाद उसके परिवार से ना ही उसके पिता ना ही कोई और उस लड़की से मिलने के लिए आता था, जिसके बाद ये वंदना गुप्ता ने उस लड़की की कहीं ना कहीं मदद करते हुए एक नौकरी लगवाई थी। जिसके बाद ये सारा मामला ये भी कहा जा रहा है कि जो वंदना गुप्ता पर केस दर्ज किया गया है यह एक झूठा जालसाज है केस, और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक दबाव और राजनीतिक कारण के कारण ऐसा केस बनाया गया है। हमने उनके वकील से बात की तो उनके वकील ने ये भी बताया कि आज के केस पर जो बहस हुई तो उसके लिए इस केस को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जल्द ही उसकी भी डेट आएगी। उसके बाद जो उनका बेल फाइल हुआ है उस पर क्या कुछ होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।